तो हम बस आपसे जानना चाहते हैं क्या प्रणामी धर्म के बारे में एक संक्षिप्त रूप में बताइए हमारे दर्शकों। हम लोग यहाँ सिंहस्थ महाकुंभ के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से प्रणामी धर्म का एक शिविर संचालन कर रहे हैं। हम लोगों ने 17 तारीख से यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम सागर के 26 पारायण रखे हैं। इस संस्था के संस्थापक सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हैं, जो आज से 450 साल पहले जामनगर में उन्होंने नौतनपुरी धाम से इस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ किया था। फिर उनके बाद महामती प्राणनाथ जी ने उस तारतम ज्ञान को विश्वव्यापी बनाया, जगह जगह भ्रमण करके सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना की और पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की। उनके मुखारविंद से बहुत सारी चौपाइयाँ उतरी, 18,758 चौपाइयाँ, जिनको 14 किताबों में आबद्ध किया, जिसको कुलजम स्वरूप तारतम सागर कहा जाता है। हम लोग उसी ग्रंथ की पूजा करते हैं और उसी ग्रंथ में बताए हुए जो सिद्धांत को हम लोग जीवन में पालन करते हैं। प्रणामी का अर्थ होता है परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करे, उसको प्रणामी कहा जाता है। और निरामिष रहते हैं और एक आपस में मिलते हैं, किसी प्रकार का जाति या वर्ग वर्ण का भेदभाव हम लोग नहीं रखते हैं। सब मानव में एकता, शांति, सद्भाव का प्रचार करते हैं। इसी को कृष्ण प्रणामी धर्म कहा जाता है। और महात्मा गांधी की माँ पुतली बावी इसी संप्रदाय से दीक्षित थी। महाराजा छत्रसाल भी महामती प्राणनाथ जी के शिष्य थे, इसी संप्रदाय से दीक्षित थे। इस प्रकार से ये महाकुंभ में सिंहस्थ पावन पर्व में सारे धर्मावलंबी के बीच कृष्ण प्रणामी धर्म का सिद्धांत जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमारा आज श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्म का पावन उत्सव भी मनाया गया। एक प्रथम सप्ताह हम लोग कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारे 3 सप्ताह और चलेंगे। और सारे शिविरों में हमारा शिविर भी एक सुंदर, अग्रगण्य, अर्थपूर्ण और समाज उपयोगी बन करके आने वाले तीर्थयात्रियों को संदेश देगा, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, परब्रह्म परमात्मा का। यही हम मन में सद्भाव लेकर के यहाँ पर प्रचार प्रसार में लगे हैं। और आप सब लोग भी इसी कार्यक्रम में सहयोगी हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। महाराज जी, हम लोग प्रणाम बोलते हैं, आपस में प्रणाम बोलकर अभिवादन करते हैं, बड़े गुरुजनों का ऐसा बोलकर अभिवादन करते हैं। तो प्रणाम बोलने से क्या फायदे हैं, आप बताइए। प्रणाम बोलने से शास्त्रों में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हम किसी भी बड़े बुजुर्ग या गुरुजनों को या माता पिता को प्रणाम करते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं हमारी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश और बल, शक्ति भी हमारी बढ़ती है। इसलिए प्रणाम में बहुत बड़ा लाभ है। और दूसरी बात है, जब हम परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं तो पूर्ण रूप से समर्पण का भाव आ जाता है कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के हम अनुयायी हैं और हम समर्पित होकर के उनकी भक्ति कर रहे हैं। महाराज जी, अगर प्राणनाथ जी के सही में दर्शन करना हो, उन्हें पाना हो, उनकी अच्छी भक्ति करना हो, तो क्या सिर्फ पूजा पाठ से ये संभव है कि कोई और अन्य? पूजा पाठ भी एक माध्यम है, पर विशेष है कि उनकी वाणी का आदेश, उपदेश और संदेश को जीवन में अक्षरशः पालन करके हम चल सकें, हम सच्चे मानव बन सकें, सच्चे सुंदर साध बन सकें। क्योंकि उन्होंने वाणी में जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको सुंदर साध कहा है। सच्चे अर्थ में मन, वचन, कर्म से हम सुंदर साध बन सकें तो अवश्य ही प्राणनाथ जी महाराज को हम प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी, प्रणामी धर्म लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया इतना? ऐसा है, प्रणामी धर्म तो लोकप्रिय है ही, प्रणामी धर्म में लोकप्रियता की कमी नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो समाज में प्राणनाथ जी की बातें व्यापक करने में हमें कुछ समय लग रहा है। और जहाँ तक आज विश्व में जो लड़ाई झगड़े, उग्रवाद, मारकाट, हत्याएं सब हो रही है, उसमें प्राणनाथ जी की वाणी का बहुत बड़ा योगदान है कि उनके द्वारा उन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जैसे सब जाति मिले कठोर, कोई ना कहे धनी मेरा, और कि सारे विश्व के लोग एक सूत्र में बंध जाएं। जैसे जैन है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये ओम परिवार इनको कहा जाता है। और ये तो लगभग एक सूत्र में है ही। अगर ओम मानते हैं हम
हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये सब एक ही हैं लगभग। देखने में अलग हैं लेकिन है वो एक ही परिवार। और बच्चे आपके पास ईसाई हैं और मुसलमान हैं, अगर इनको भी किसी तरह से प्राणनाथ जी की वो बातें समझाई जाए, बताई जाए, तो हो सकता है कि दिन धीरे धीरे प्राणनाथ जी की बात हाईलाइट हो और लोग समझ में आ जाए और प्राणनाथ जी की बात को हम जनव्यापी, विश्वव्यापी बना सकें। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि जो राजा थे औरंगजेब, उनको भी प्राणनाथ जी के दर्शन हुए थे। प्राणनाथ जी के दर्शन उनको हुए, लेकिन एक धर्मांधता कहें, एक कट्टरवाद कहें, और जो पुराण में शरीयत की जो बात आती है, जो जेर जबर ऐसा कुछ बोलते हैं पुराणों में, तो उसकी वजह से वो प्राणनाथ जी को पहचान नहीं पाया। हालांकि प्राणनाथ जी ने खूब समझाने की कोशिश भी की, कुरान के माध्यम से, हदीस के माध्यम से, कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उनको समझने में थोड़ा, प्राणनाथ जी को समझने में कमी आ गई, या उसकी उस समय के जो मुल्ला पुरोहित जो कहते हैं, उनकी वजह से कुछ उलझने ऐसी आ गई थी कि अगर समझ भी जाए तो प्राणनाथ जी का जो धर्म है, प्रणामी धर्म है, इतना उच्च कोटि का है कि उस धर्म को जानने के बाद हो सकता तुम्हारा शरीयत ही छूट जाए, राजपाट ही छूट जाए, इसलिए उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। महाराज जी, जैसे प्राणनाथ जी ने पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में घूमकर धर्म का प्रचार किया था, जगह जगह जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, उन्हें धर्म के बारे में बताते थे, तो वैसा क्या आज के प्रणामी धर्म के जो उच्च कोटि के संत हैं, जो महाराज जी हैं, वो सब पूरे विश्व में क्या ऐसा कर रहे हैं? क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे अमेरिका में मंदिर बने हैं, ब्रिटेन में भी हैं, यूरोप में भी जगह जगह प्रचार का क्षेत्र हमारा स्थान बना हुआ है, और भारत में तो है ही। भारत में तो करीब करीब हमारे 750-800 मंदिर बने हुए हैं, और प्रणामी समाज के जितने भी बड़े बड़े संत हैं पूरे विश्व में भ्रमण करके प्राणनाथ जी का जो संदेश है कि सुख शीतल करूं संसार जैसे संदेश विश्वव्यापी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये होगा, कभी न कभी होगा, क्योंकि प्राणनाथ जी जैसे महापुरुष इस बात को बोलते हैं, ये न होने वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन संभवतः कुछ समय लग सकता है। महाराज जी, प्रणामी समाज में एकता के बारे में आप क्या बोलेंगे? अगर लोगों को एकजुट करना है, सब में एकता की भावना को फैलाना है, सबको एक सूत्र में बांधना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसका जवाब महाराज जी देंगे। इसी के लिए हम लोगों ने कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की स्थापना की है, और सभी संत यहाँ पर आएंगे, हमारे तीनों पुरी के आचार्य यहाँ पर आएंगे, और इस परिषद के द्वारा हम पूरा समाज जोड़ रहे हैं, और सब जगह हम अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हम दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम एक करके, प्राणनाथ जी का 400 साल आ रहा है, 2018 आएगा, तो प्राणनाथ जी का जन्म चतुर्थ शताब्दी वर्ष आएगा, हम सब मिल करके देश विदेश में बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ताकि सारा विश्व प्राणनाथ जी को जाने, ये तैयारी हो रही है। इसीलिए कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से हम लोग संगठन का एक सुंदर कार्यक्रम आरंभ कर चुके हैं। आप सीएस में आए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ की सब व्यवस्था है? बहुत सुंदर, शहर को भी बहुत सुंदर सजाया है, और पूरी व्यवस्था अच्छी है। केवल पानी की कमी खटक रही है, क्योंकि जितने और कुंभ मेले में हम लोग गए, वहाँ पर्याप्त पानी की हम लोगों को सुविधा रहती थी, नहाने धोने में तीर्थ यात्रियों को तो जरूरत ही है, पर यहाँ जब से आए हैं थोड़ी पानी की दिक्कत हमें हो रही है। बाकी और सुविधा है, सब अच्छा है, व्यवस्था अच्छी हुई है, सरकारी व्यवस्था भी अच्छी है, हर जनता भी दर्शनार्थ आ रहे हैं, सब जनता को पानी की भी सुविधा कर दी जाए तो सब अच्छा ही रहेगा। महाराज जी, तीनों पुरियों के महत्व के बारे में आप थोड़ा बताइए। तीनपुरी हमारे नौतनपुरी धाम बोलते हैं, धर्म स्थापना जहाँ पर हुई उसको नौतनपुरी धाम, जहाँ से प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ महामंगलपुरी धाम, और जहाँ जा करके ज्ञान व्यापक बना उसको पद्मावतीपुरी धाम कहा जाता है। ये तीनों पुरी हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हम लोग जयकारे लगाते हुए तीनों पुरी धाम की जय ऐसा भी कहा करते हैं। महाराज जी, जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, जो धर्म के नाम पर जो किया है, जो अंधविश्वास फैला हुआ है लोगों में श्रद्धा तो बहुत है, पर अंधविश्वास भी फैला हुआ है, तो ये इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अंधविश्वास हर धर्म में, हर संप्रदाय में होता ही है, पर अंधविश्वास धर्म नहीं है, धर्म तो वास्तविकता को कहा जाता है। इसीलिए अंधविश्वास एक रूढ़ी परंपरा को कुछ लोग मान करके चलते हैं, जिन लोगों में ज्ञान का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, ऐसे लोग अंधविश्वासों के पीछे दौड़ते हैं। पर महामती प्राणनाथ जी ने तो सारे अंधविश्वास को तोड़ करके ये चमत्कार, कुरीतियाँ, कुप्रथा, ये सब चीज़ को हटा
हटा करके, आडंबर को हटा करके एक स्वच्छ धर्म हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए हर प्रणामियों को धर्म की वास्तविकता को समझना चाहिए। हर किसी प्रकार कोई अंधविश्वास आडंबर की बात करता है तो उसके पीछे जाना भी नहीं चाहिए।